आज के टाइम 7,000 रुपए से नीचे की रेंज में कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो तुरंत समझ जाओ कि ये एक 4G स्मार्टफोन है। हमें लगातार 5G आने के बाद 4G स्मार्टफोन धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएंगे, लेकिन आज के टाइम 2025 में भी 4G स्मार्टफोन सस्ते बजट रेंज में काफी ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों। और आपके पास काफी सारी चॉइसेस बन जाती है अंडर 7 के एक बढ़िया सा 4G स्मार्टफोन परचेस करने की। अब हर किसी का बजट इतना तो नहीं होता कि वो 8-9 हज़ार रुपए का 5G स्मार्टफोन को भी इजीली परचेस कर ले। आप में से कई लोग होंगे जो कि मेहनत से पैसा जमा करते हैं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, चाहे वो 4G हो चाहे 5G हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए एक सस्ता और टिकाऊ स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं लाया हूं आईटेल कंपनी की ए सीरीज में एक बढ़िया सा 4G स्मार्टफोन जो कि आपको मिलेगा मात्र 6,500 रुपए में। ऑनलाइन स्टोर अमेजन से आप इसे परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पर ये थोड़ा महंगा मिल सकता है, और ऊपर से अगर आप बैंक ऑफर यूज करते हो तो कुछ % डिस्काउंट के साथ और भी सस्ता आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर पाओगे। तो इस मॉडल का नाम है आईटेल A90। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। और मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आप सभी को मिल पाए सही बजट रेंज में सही स्मार्टफोन। तो सबसे पहले तो इसका बॉक्स देखिए, व्हाइट कलर का आता है, जहां पर आपको फ्रंट साइड में मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक नजर आ रहा होगा। साथ ही यहां पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है 3 इयर्स लैग फ्री एक्सपीरियंस, यानी कि आपका फोन जो है लंबे टाइम तक बिल्कुल लैग फ्री रहेगा। ये कहने की बात है, फोन कुछ टाइम यूज करने के बाद लैग इशू फेस करने ही करने पड़ते हैं। और ये डब्बे पे इन्होंने क्या लिखा है कल को हम भूल भी चुके होंगे। बाकी कंपनी ने मॉडल नेम मेंशन है, ऊपर देखें तो कंपनी ने स्पेशली यहाँ पर फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो आपकी डिस्प्ले में कोई दिक्कत आती है तो रिप्लेस करके देगी। हालांकि इसके लिए काफ़ी टर्म एंड कंडीशन होती है, तो झंझटी है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी आईटेल की डिस्प्ले टूटी होगी तो रिप्लेस किया होगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे की साइड देखें तो इन्होंने स्पेशली बड़े फॉन्ट में 12 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया है। कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं ये कंपनी वाले। अब आप ऑफलाइन स्टोर पर अगर इस स्मार्टफोन को परचेज करने जाते हो दोस्तों, तो आप तो बॉक्स पर 12 GB रैम को देख के ही परचेज करोगे कि 6,500 रुपए में 12 GB रैम मिल रही है, क्या बात है, इसे परचेज कर लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे फॉन्ट में इन्होंने 4 GB एक्चुअल रैम को मेंशन किया है और 8 GB वर्चुअल रैम को मेंशन किया है। तो ये कंपनी की चाल होती है ग्राहक को लुभाने के लिए, सच्चाई इन्होंने सीधे मेंशन नहीं करनी है। इसके अलावा बॉक्स के बैक साइड में तीनों कलर वेरिएंट का रियर लुक आपको नजर आएगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें मैं वीडियो में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। फटाफट से इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है, सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ हमें नजर आता है। इसे तो रखते हैं हम फिलहाल साइड में, और बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको फोन को सेफ्टी देने के लिए मिल जाता है एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर दोस्तों। ये कवर काफी अच्छी क्वालिटी का, जो काम अच्छा करती है कंपनी उसकी अच्छाई होगी दोस्तों। ये जो कवर है लंबे टाइम चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये ब्लैक कलर में और मैट फिनिशिंग के साथ दिया है, तो गंदा नहीं होगा। और ऊपर से सिलिकॉन का है तो बिल्कुल कटता फटता नहीं है ये कवर, और लंबा टाइम चल जाता है। इसके अलावा आपको वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल दी गई है। एक व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर, इस चार्जर को ध्यान से देखिए, ये ओनली 10 वॉट का चार्जर अडेप्टर है, जो कि मोबाइल को फुल चार्ज करने में घंटों का समय लेगा। हालांकि फोन तो 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन वो कंपनी ने नहीं दिया है, वो हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं चार्जर में कंजूसी कर दी। आज के टाइम तो नॉर्मली 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलना ही चाहिए, और ये 10 वॉट का झंझट ही खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा जो USB केबल है वो पतली सी मिलती है, जो टाइप A टू टाइप C है। लेंथ और क्वालिटी ज्यादा बेटर नहीं मिलती है। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, इसे करते हैं पैकिंग से आजाद। तो यहाँ पर इन्होंने एक बढ़िया सा स्टिकर लगा के दिया है दोस्तों, जिस पर छतरी बना रखी है। इनका मतलब यह है कि यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल रही है, तो आपका फ़ोन बारिश में भीगेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इन्होंने प्रचार IP64 वाला किया हुआ है, IP54 की रेटिंग मिली है जबकि स्मार्टफोन को। तो स्प्लैश प्रूफ है, हल्के फुल्के पानी के छींटों से फ़ोन सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा इस स्टिकर को हम रिमूव करके अंदर देखें तो ये स्मार्टफोन जो है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, और इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिलता है। इन एनफील स्मार्टफोन
हैंडी नहीं है, काफ़ी बड़ा लग रहा है दोस्तों और चौड़ा अलग फील हो रहा है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये बिल्कुल फ्लैट और प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। बैक पैनल में इन्होंने मेहनत करी है दोस्तों, काफ़ी यूनिक सा बैक पैनल देने की कोशिश की गई है, जहां पर लाइट के रिफ्लेक्शन में अगर हम फोन को मूव करें तो कलर चेंज होते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आउटडोर में देखें तो आउटडोर में फ़ोन का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो पर्सनली मुझे ये बैक पैनल काफ़ी बढ़िया लगा। नीचे आईटेल की ब्रांडिंग की गई है और कैमरा मॉड्यूल, काफ़ी सारे आईटेल के फ़ोन हैं जिनमें आपको यही कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। ये फ्रेम हल्का सा उठा हुआ है। यहाँ पर आपको 3 बराबर साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे। कैमरा तो आपको एक ही मिलता है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा एआई लेंस कैमरा और एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है और फ्रंट में ओनली 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं, ना सेकेंडरी माइक मिलेगा, ना आपको इसमें स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, इसे ओपन करने पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट हमें दिखते हैं, यानी कि 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड एक साथ आप इस फोन पर लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। अब हमारा स्मार्टफोन जो है इसे हम फटाफट से इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले तो हम इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं। अब डिस्प्ले में आपको कलर्स बढ़िया मिल जाते हैं, ब्राइटनेस ठीक ठाक लग रही है दोस्तों, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ओनली 480 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। आज के टाइम हमें आदत हो चुकी है 1000 निट्स तक के पीक ब्राइटनेस स्मार्टफोन यूज करने की। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट इस पे शिफ्ट होते हैं तो हमें ये डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम लगेगी। अब अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्प्ले में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आउटडोर जाते ही अगर हम एक एंगल से देखें तो ठीक ठाक विजिबिलिटी है, लेकिन एंगल चेंज करते ही जो विजिबिलिटी है गायब हो जाती है। तो सनलाइट में फ़ोन को यूज़ करना काफ़ी हार्ड रहेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कम से कम 680 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस इस प्राइस पॉइंट पर तो हमें मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो मोबाइल के एजेस है वो बड़े बड़े दिखते हैं, कॉर्नर ऊपर से तो थोड़े पतले हैं, लेकिन नीचे जो चेन है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। अब यहाँ पर इसका यूज़र इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही फ़ोन में मौजूद जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अब इन एप्लीकेशन को ध्यान से देखेंगे तो इनमें कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भरे पड़े हैं दोस्तों। ये अनइंस्टॉल तक नहीं होते, तो इन्हें तुरंत डिसेबल कीजिए। अपने फ़ोन का यूआई जो है वो आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। कंपनी वालों का क्या है, इनका तो कमीशन बन जाता है इन फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर 90 हर्ट्ज का तो रिफ्रेश रेट मिल रहा है, आप 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज किसी पर भी सेट कर सकते हैं। टच जो है वो स्मूथ और फास्ट तो मिल जाता है अच्छा सा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे टच की स्मूथनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा इसमें आपको मिलती है 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 267 ppi की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90% का दिया गया है। इसकी थिकनेस है 8.6 मिलीमीटर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटा है ये स्मार्टफोन। इसके अलावा इसके अंदर 5000 mAh की ही बैटरी लगी है। IP54 की रेटिंग के साथ आता है, प्लस ये स्मार्टफोन डस्ट प्रूफ भी है। इसकी सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। सबसे ऊपर देखें तो माई फोन का ऑप्शन, इसे हम ओपन करें तो यहां पर हमें आईटेल का जो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन है वो 14.0.1 दिखता है और एंड्रॉइड 14 ही इसमें दिया गया है। गो एडिशन आपको इसमें मिलता है दोस्तों, अपडेट नहीं मिलेगा आपको इसमें। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, लेकिन जो मेजर ओएस अपडेट है 15 का वो कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइस नेम, मॉडल नेम हमें मेंशन दिखता है और जो प्रोसेसर है वो इसमें आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है और चिपसेट यूनिसोक का दिया गया है T7-100 का। एक ठीक ठाक बेसिक सा चिपसेट है दोस्तों। अब अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये चिपसेट में भी फ़ोन यूज़ करना काफ़ी इजी रहेगा। अब यहाँ पर हम नीचे देखें तो कैमरा डिटेल्स, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल और 4GB रैम। सच्चाई को यहाँ अंदर अबाउट फोन सेक्शन में मेंशन किया है 4GB रैम प्लस 4GB यहाँ पर वर्चुअल रैम और एक्सपेंडेबल रैम को आप 8GB तक कर सकते हैं, तो पूरे 12GB तक, यानी कि आपका स्टोरेज लेके रैम बढ़ सकती है। लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला स्मार्टफोन पर, जो काम करती है एक्चुअल रैम ही करती है। इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4
4x है और स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1 का। एक आउटडेटेड टाइप दिया गया और ओनली 64 GB का ही स्टोरेज आपको इस फोन में मिलता है। तो स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, तब फोन यूनिक सा बन जाता कि हाँ भाई 6,500 रुपये में 128 GB का स्टोरेज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आईटेल कंपनी नहीं देती है इसके स्मार्टफोन जो कि 6,500 रुपये के अंदर 128 GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें आपको कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है और कैमरा नॉर्मल है दोस्तों, इतना खास भी नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखते हुए एक एवरेज कैमरा आपको इसमें मिल जाता है जिसमें आपको 4x तक का ही जूम सपोर्ट मिलता है। वहीं पर वीडियो शूट करते हो तो यहाँ पर आप HD फुल HD में वीडियो शूट कर पाओगे, वो भी 720p और 1080p में 30 fps के सपोर्ट के साथ। बाकी फ्रंट कैमरा भी आपको बेसिक सा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो या बुरी हो, फोटो आपको एक जैसी देखने को मिलेगी क्योंकि कैमरा जो है वो उतना खास नहीं मिलता है, लेकिन कैजुअली सेल्फी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग के लिए बढ़िया आपको सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 6,500 रुपये का मिल रहा है ये स्मार्टफोन। अब अकेला यही स्मार्टफोन इन फीचर्स के साथ मिल रहा होता तो मैं बोलता हाँ भाई ये स्मार्टफोन तो परचेज करने लायक है। इससे बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है 6,500 रुपये से कम कीमत के स्मार्टफोन में, तो इस क्यों खर्चना हमने इतना पैसा, जबकि इससे फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। पोको C71 को ले लीजिए, Redmi A5 है। तो ये जो स्मार्टफोन है ये 6,500 रुपये के अंदर आपको इनसे बढ़िया, इससे बढ़िया फीचर्स दे रहे हैं। आने वाले टाइम पर आपको फुल कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसकी कंपैरिजन करेंगे हम उन अदर ब्रांड से, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे दोस्तों। तो इस प्राइस पॉइंट पर भी ये स्मार्टफोन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। आईटेल कंपनी का है, इसके चार्जर भी इतने लंबे नहीं चलते हैं। फ़ोन जो है पहले जैसे तो नहीं है, अब लंबे टाइम चल जाते हैं आईटेल के फ़ोन भी। शुरुआत में जब 4-5 हज़ार रुपये के भी आईटेल फ़ोन आते थे तो उनकी बॉडी काफ़ी जल्दी टूट जाती थी, डिस्प्ले टूट जाती थी। अभी थोड़ा मेहनत करके आईटेल कंपनी ने लॉन्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी प्राइस कम रखना चाहिए। आईटेल सस्ते फ़ोन के लिए जाना जाता है तो सस्ते ही रखना चाहिए। 6,000 रुपये में विदाउट बैंक ऑफर यूज़ किए हुए अगर ये स्मार्टफोन मिलता है, एक बढ़िया डील रहेगी दोस्तों। 6,500 रुपये में जब हमारे पास और ऑप्शन है तो हम इसकी ओर क्यों जाएंगे दोस्तों। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको आईटेल कंपनी का ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।